नमस्कार। आज हम बिहार के राजनीति के ऊपर बात करेंगे। अभी जो बिहार की राजनीति है, अभी एक अलग रास्ते पर चल पड़ी है। चुनाव अक्टूबर में घोषित होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही जो कुछ पार्टियां हैं, खासकर नई पार्टियां, पुरानी पार्टी जो भी है, अब प्रेशराइज होकर गलती पे गलती करती चली जा रही है। प्रशांत किशोर का चेहरा वो साफ दिखाई देने लगा है। जनसुराज पार्टी जो है, एक नया समझिए आम आदमी पार्टी का स्वरूप ही है वो, बल्कि उससे आगे ही बढ़ गई है। मुस्लिमों का टोपी पहनकर अब उनका टोपी पहनाने का काम अगला शायद वही करेंगे, वही कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि जहां से कोई मुस्लिम प्रत्याशी कोई महागठबंधन खड़ा करेगा वहां से मैं नहीं खड़ा करूंगा, बशर्ते कि वो भी हमारा साथ दे। इसका मतलब इशारा साफ का क्लियर है। उसके बाद उनको 2 जगह से फंडिंग लेने का भी उनके ऊपर आरोप लगा है, वो भी डॉक्यूमेंट के साथ है। तो ये देखा जा रहा है कि और वो भी फंडिंग छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है। दूसरा, उन्होंने एक केजरीवाल की नीति एक अपनी अपनाई हुई है कि किसी को ऐसे कागज उछाल के दिखा दो और बोलो कि वो घोटालेबाज है। वही काम वो शुरू किया हुआ है। कभी सम्राट चौधरी जो हैं, जो उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर, तो कभी वो जो अशोक चौधरी हैं उनके ऊपर। तो ये ओछी राजनीति इनके द्वारा शुरू हो चुकी है। और मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर ये जाल में फंसे तो इनको निकलना मुश्किल हो जाएगा, और ये जाल में फंस चुके हैं। ये सिर्फ जो है निश्चित है कि ये सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं, ये तो क्लियर हो गया है। सिर्फ अब इनका वोट कटवा ही नाम दिया जा सकता है, या इनका उद्देश्य वही है जो अरविंद केजरीवाल वाला है। ये राजनीति जो है इनका अब ओछी राजनीति हो गई है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ ये कहीं नहीं टिकने वाले। देखा जाए तो राजद का तो अस्तित्व ही गायब हो रहा है, क्योंकि उसमें से जो निकला हुआ तेज प्रताप यादव है। लोग ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि कहीं तेज प्रताप यादव का जन्म गलत जगह तो नहीं हो गया था। ऐसी ऐसी बातें लोग बोल रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव में जो चीजें दिखाई दे रही है, देखिए, विरोधी होना अलग चीज है, देखिए उस बंदे में कुछ है जिसको सबने नकार दिया, निकाल दिया। आज वो छाया हुआ है एक तरह से। अगर वो 15-20 सीटें भी ले जाता है, 10 सीटें भी ले जाता है ना, तो समझिए कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है उसका। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर खुद कर रहे हैं, वो अब ये संभव नहीं रहा कि वो कुछ कर पाएंगे। बल्कि इस पार्टी का फ्यूचर वहीं झोंक दिए हैं जहां से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। अभी तो निश्चित लग रहा है। बाकी एनडीए जो है काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो बढ़ता रहेगा। ये लोग ओछी राजनीति में, इसके अलावा जो राजद और कांग्रेस तो जो है वो तो कर ही रही है। ये लोग तो प्रधानमंत्री जी के, माता जी के गाली गलौज से लेके और भी कई चीजें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। और एक और कुछ और क्या करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये सब सामने आएगा। राहुल जो गांधी जो है, ये तो विदेश से आने के बाद जहां तहां आपने देख ही रहे हैं कि दंगा कराना, ये सब करना, इसमें इसका काम है, यही काम कराता है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, पढ़ी लिखी जनता है। बिहार की जनता बहुत सुलझी हुई है, वो
थोड़ा सा जाति के से ऊपर उठ जाए तो उनको कोई उनका समझिए कि पीठ पर हाथ नहीं रख सकता है। और मैं यही सब लोगों से बोलूँगा कि इस चीज़ों पर ध्यान रखें और इनको पहचानें। हमें अपने बिहार का विकास चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से नहीं चाहिए। हमने बार बार इनको प्रशांत किशोर जी को बोलने का प्रयास किया कि वो गलतियां मत दोहराएं, लेकिन वही गलती दोहराते जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है। ठीक है, आप सभी से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। बाकी हम बराबर आप लोगों से नए नए वीडियो के साथ आते रहेंगे।